राधे राधे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ श्रीराम वृंदावन में और आज मैं करने वाला हूँ वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की है। तो सुबह से बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो आपको बहुत ही आनंद आने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अभी मैं आ गया हूँ जहाँ से वृंदावन की परिक्रमा शुरू होती है। तो सामने है इस्कॉन मंदिर और सीधे जाओगे तो आप पहुंचोगे बिहारी जी, लेकिन हम अपनी परिक्रमा को यहाँ से शुरू करेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश तो वैसे काफी पड़ चुकी है और मैं पूरा भीग चुका हूँ उस समय। तो देखिए कुछ वक्त अभी बारिश के समय परिक्रमा कर रहे हैं और पूरे भीग चुके हैं। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला स्थान पड़ता है श्री प्रेमानंद महाराज जी का केली कुंज आश्रम। तो आप लोग दर्शन कर सकते हो और यहाँ पे गुरु पूर्णिमा को लेके काफी अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको यहाँ पे श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि उनका एक नया आश्रम बन गया है जो कि यमुना पार है, वहीं पे आपको दर्शन होंगे। प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम से मात्र 2 मिनट की दूरी पे पड़ता है श्री लाडली निकुंज वन आनंदम धाम। तो यहाँ के दर्शन भी आप जरूर करना। इसके बस आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा और आप पहुंच जाओगे श्री लाडली निकुंज वन। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के। मौसम काफी अच्छा हो गया है, सुबह से बारिश पड़ रही थी लेकिन अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है और इतनी बारिश में भक्त अभी भी नंगे पैर इस वृंदावन की परिक्रमा को कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वृंदावन धाम की संपूर्ण परिक्रमा कराने वाला हूं जो कि 12 किलोमीटर की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला स्थान पड़ता है वो है प्राचीन कालीदेव मंदिर, बिल्कुल साइड में है। इसी स्थान पे श्री कृष्ण भगवान ने कालियानाग का मर्दन किया था, तो आप इस स्थान के दर्शन जरूर करना। बारिश अभी बिल्कुल बंद हो गई है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है और ये लोगों की भक्ति देखो आप, भरे पानी में परिक्रमा कर रहे हैं। तो यही भक्ति है, जो लोग वृंदावन आते हैं ना वो धूप बारिश कुछ नहीं देखते, अगर परिक्रमा करनी है चाहे बारिश हो धूप हो वो करते ही हैं। कालीदेव मंदिर से थोड़ा ही आगे पड़ता है श्री मदन मोहन मंदिर। ये वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में आता है, तो यहाँ के दर्शन आप जरूर करें। और इस मंदिर पर ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और ये वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है जो कि एक टीले पे स्थित है। अभी शाम के 3:30 बजे हैं और आप लोग वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के दर्शन कर रहे हो। तो आप लोग बारिश के समय वृंदावन की परिक्रमा का आनंद लीजिए। प्राचीन कालीदेव मंदिर से थोड़ा सा चलने पे जो अगला स्थान पड़ता है वो है महाप्रभु जी की बैठक। इस स्थान पे श्री राधा रानी जी ने एक इमली के वृक्ष को श्राप दिया था, तो यहाँ के दर्शन भी आप जरूर करना। और साइड में ही आपको गोपीनाथ भवन के दर्शन हो जाते हैं। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में ही आपको कृष्ण भगवान की वंशी के दर्शन हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा अभी मौसम हो रहा है और अलग ही आज का नज़ारा है। अगला जो स्थान पड़ता है वो है श्रृंगार घाट, बिल्कुल सामने ही गेट है, यहीं से आप अंदर प्रवेश करोगे तो आपको श्रृंगार घाट के दर्शन होते हैं। और रोड के साइड में ही यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान ने एक वट वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी जी का श्रृंगार किया था, तो उस वृक्ष के दर्शन आज भी आपको यहाँ पे होते हैं। अभी हम आ चुके हैं चीर घाट पे, आप लोग दर्शन कर सकते हो। इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और वस्त्र चुराने के बाद इसी कदम के वृक्ष पे जाके बैठ गए थे वो। तो ये पूरा चीर घाट स्थान है, आप इसके दर्शन करना। और चीर घाट से आगे पड़ता है केसी घाट, लेकिन अभी हम यहाँ होके नहीं जाएंगे। सामने है चीर घाट और चीर घाट से आप थोड़ा सा आगे आओगे तो यहीं होके आप पहुँचोगे केसी घाट पे। तो ये वृंदावन की परिक्रमा वाला मार्ग है, लेकिन जब पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है तो ये वाला मार्ग बंद हो जाता है और आपको चीर घाट के साइड में होके परिक्रमा में आगे बढ़ना पड़ता है। तो अभी मैं आपको चीर घाट के साइड में होके लेके चलूंगा परिक्रमा में आगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ केसी घाट के। तो ये मार्ग देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो काफ़ी सावधानी से आप यहाँ से निकलना। और साइड में ही आपको यमुना महारानी जी के दर्शन होते हैं, तो काफ़ी पतला मार्ग है ये। यहाँ पे आप ये देख रहे हो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है नए घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि बारिश की वजह से अभी रुका पड़ा है, क्योंकि 5-6 दिन पहले यहाँ पे लगातार बारिश पड़ी थी और उसकी वजह से यमुना जी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था और ये सब पानी में डूब चुका था। जैसे ही पानी कम होगा तो नए घाटों का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। तो केसी घाट के आप लोग दर्शन कर सकते हो और यमुना जी का जल स्तर अभी सामान्य है, लेकिन जैसे बारिश पड़ेगी तो ये पूरा यमुना जी का जल यहाँ तक आ जाएगा और ये वाला मार्ग बंद हो जाएगा। तो आपको अपनी परिक्रमा चीर घाट के साइड में होके करनी पड़ेगी। और केसी घाट पे आपको दर्शन होते हैं शिव जी के 3 शिवलिंगों के। तो केसी घाट पे ये घाट बने हुए हैं जहाँ पे शाम के समय यमुना आरती होती है 7 बजे। और बिल्कुल सामने ही यहाँ पे एक यमुना महारानी जी का मंदिर बना हुआ है।
तो वहाँ के भी दर्शन आप ज़रूर करना। केसी घाट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक केसी नामक राक्षस को इसी स्थान पे भेजा था, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध इसी स्थान पे किया था, इसलिए इस स्थान को केसी घाट के नाम से जाना जाता है। तो सामने केसी घाट के मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं और अभी हम अपनी परिक्रमा में बिल्कुल चीर घाट के साइड में होके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस परिक्रमा को मैं अपने बाइक के थ्रू कर रहा हूँ, तो इसलिए हम बाइक से केसी घाट से आगे नहीं जा सकते। साइड में ही आपको चीर घाट के दर्शन हो जाते हैं, तो आप लोग दर्शन कर सकते हो वृंदावन की कुंज गलियों के। तो अभी हम जा रहे हैं चीर घाट से सीधे केसी घाट पे निकलेंगे इन गलियों से होके, और आपको यहाँ ऊपर ऐसे परिक्रमा के एरो दिख जाएंगे। तो आप निधि वन होके अपनी इस परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। साइड में जो आप दीवार देख रहे हो ये निधि वन की है, तो ये निधि वन का निकास द्वार है। जब आप निधि वन में दर्शन करके बाहर निकलोगे तो यहीं होके निकलते हो, और निधि वन के बिल्कुल साइड में ही आपको दर्शन होते हैं श्री राधा रमन मंदिर के। तो आप लोग श्री राधा रमन मंदिर के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि मंदिर करीब 6 से 6:30 बजे के बीच खुलता है और काफ़ी लोग अभी दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। दीवार पे आपको यहाँ हर जगह एरो दिख जाएंगे, जिससे परिक्रमा में आगे जाने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। तो अभी हम आ गए हैं केसी घाट पे। जब आप इन कुंज गलियों से होके निकलोगे तो आप केसी घाट पे आ जाओगे। केसी घाट के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं, तो चलिए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। केसी घाट से जो अगला मंदिर पड़ता है वो है श्री जगन्नाथ जी का, और यहाँ पे आपको उन्हीं विग्रह के दर्शन होते हैं जो जगन्नाथपुरी में होते हैं, तो यहाँ के दर्शन भी आप ज़रूर करना। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है तटीय स्थान। काफ़ी प्राचीन स्थान है ये वृंदावन का, तो यहाँ के दर्शन भी आप ज़रूर करना। ये स्वामी श्री हरिदास जी की तपोस्थली है, जिन्होंने निधि वन में श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है श्री बाबा नीव करोड़ी जी का आश्रम। यहाँ पे उनका समाधि स्थल है, तो यहाँ के दर्शन भी आप ज़रूर करना। तो अटल्ला चुंगी से जो मार्ग शुरू होता है वो है चैतन्य महाप्रभु मार्ग। वैसे आप इस वृंदावन की परिक्रमा को 2 जगह से शुरू कर सकते हो। अगर आप छठीकरा मार्ग होके वृंदावन आते हो तो आपकी परिक्रमा इस्कॉन टेम्पल के पास से शुरू होती है। अगर आप मथुरा होके वृंदावन आते हो तो आपकी परिक्रमा अटल्ला चुंगी से शुरू होती है। वैसे तो आप अपनी परिक्रमा को वृंदावन में कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जहाँ से शुरू करते हो वहीं पे आके आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है गौरी गोपाल आश्रम, जो कि अनिरुद्ध आचार्य जी का है, और यहाँ पे उनके द्वारा वृद्ध माताओं के लिए रहना और खाना एकदम निःशुल्क है। और आप लोग भी इस आश्रम में आते हो तो यहाँ पे आपके लिए भी खाना एकदम निःशुल्क मिलता है 24 घंटे। परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है श्री राधा रानी जी का एक कुआं, आप इसके भी दर्शन करिए। तो अभी हम उस स्थान पे आ गए जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी थी। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।